नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग ऑन ट्यूब। और इस लर्निंग ऑन ट्यूब पे हम लोग पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, जिसमें कि ये वीडियो जो है इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस पे हम लोग डील करेंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको इस चैनल पे अपलोडिंग से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 168 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। और इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 167 तक इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 168 है, सर्वाधिक पादप विविधता किस जीवोम में पाई जाती है? मतलब सबसे ज्यादा पादप विविधता किस जीवोम में पाई जाती है? आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को जाति उद्भवन का स्रोत क्षेत्र कहा जाता है? तो भारत में जाति उद्भवन का स्रोत पूर्वी हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वर्षावन की संज्ञा किस बायोम को दी जाती है? समुद्री वर्षावन वन की संज्ञा प्रवाल भित्ति जीवोम को दी जाती है। आंसर हो जाएगा सी, प्रवाल भित्ति जीवोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 171, मैंग्रोव वनस्पति का कौन सा लक्षण समुद्री लहरों की ऊर्जा को कम कर देता है? मैंग्रोव वनस्पति का कौन सा लक्षण पूछ रहा है कि समुद्री लहरों की ऊर्जा को कम कर देता है? तो आंसर होगा कि मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें होती है, मैंग्रोव क्षेत्र की वनस्पति अर्थात तो मैंग्रोव क्षेत्र के पेड़ पौधों में जो उनकी जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होती हैं, जिसकी वजह से यह समुद्री लहरों की ऊर्जा को कम कर देती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, अति विकसित जड़ तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 है, वायव जड़ें किस बायोम की वनस्पति का प्रमुख लक्षण है? तो वायव जड़ें जो है वह मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख लक्षण है। आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, मैंग्रोव क्षेत्र में तीव्र गंध का कारण क्या होता है? तो मैंग्रोव क्षेत्र में तीव्र गंध जो रहती है उसका कारण है जैविक पदार्थ के अपूर्ण अपघटन से उत्पन्न सल्फाइड तथा मीथेन का उत्सर्जन। ठीक है, सल्फाइड और मीथेन गैसें निकलती रहती है और इसका कारण क्या होता है कि जैविक पदार्थ के अपघटन मतलब कि अच्छे से अपघटन न हो पाने के कारण सल्फाइड और मीथेन गैस का उत्सर्जन होता रहता है और यही मैंग्रोव क्षेत्र में तीव्र गंध का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियां ऊंची जैव विविधता वाले जलीय जीवोम हैं। मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियां जो है ऊंची जैव विविधता वाले जलीय जीवोम हैं। और दूसरा है स्टेटमेंट कि महाद्वीपीय क्षेत्रों की जैव विविधता महासागरों से 20 गुनी से भी अधिक मानी जाती है। बिल्कुल सही, ये दोनों ही कथन जो है सो सही है। तो आंसर यहाँ पे जो कह रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, मैंग्रोव को एक लवणीय वुडलैंड प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये कथन सही है, वुडलैंड प्रकार की वनस्पति कहा जाता है मैंग्रोव को। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इस प्रकार की जीवोम उष्णकटिबंध से लेकर लगभग 60 डिग्री अक्षांशों तक पाए जाते हैं। नहीं, यह गलत है। तो आंसर यहाँ पे उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है? तो ए सही है, अर्थात केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, मैंग्रोव जीवोम के प्रमुख लक्षणों पर विचार कीजिए। ठीक है, मैंग्रोव जीवोम के प्रमुख लक्षणों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट
हिंट दे रहा है कि मैंग्रोव जीवों में उच्च तथा निम्न ज्वार तल वाले तल के मध्य के क्षेत्र होते हैं और ऊंची लवणता होती है मैंग्रोव जीवों में और परिवर्तनशील लवणता होती है और चौथी है कि ऑक्सीजन की भी यहाँ पे कमी होती है। तो आंसर हमारा ये चारों चूंकि सही है, ये सभी उच्च और निम्न ज्वार तल के मध्य के क्षेत्र होते हैं, ऊंची लवणता होती है, परिवर्तनशील लवणता होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ये चारों ही जो कथन है सही है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव क्षेत्रों में तलछट के जमाव भारी धातुओं के सिंक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सही है। और दूसरा, मैंग्रोव वनस्पति की वायब जड़ें गैसों को संचित रखने में सक्षम होती है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से कौन से कथन सही है जो पूछ रहा है, इसमें सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 178, जरायुज अथवा सजीव प्रजक से क्या तात्पर्य है? जरायुज और सजीव प्रजक से तात्पर्य है कि ऐसे पौधे जो होते हैं, जरायुज अथवा सजीव प्रजक पौधे, जिनके ऐसे पौधों के बीज फलों अथवा पौधों पर ही अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों के बीज जो होते हैं वे फल या फिर उनके पौधे पर ही अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, जरायुज अथवा सजीव प्रजक पौधे अधिकतर किस जीवों में संबद्ध होते हैं? तो ये संबद्ध होते हैं मैंग्रोव वनों से। आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटे जरायुज पौधे अनुकूल स्थिति की खोज में लंबे समय तक पानी पर तैरते रह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पौधे परिस्थितियों के अनुसार अपने घनत्व में परिवर्तन कर सकते हैं। ये दोनों ही कथन जो है सही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव पादपों में लगभग 110 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। सही है ये कथन, लगभग 110 प्रजातियां हैं। और उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन जीवों में पादप विविधता काफी ऊंची होती है। नहीं, यह गलत है। तो आंसर हमारा केवल 1 सही है, अर्थात ए हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 है, अधिक लवणता से अनुकूलन के लिए मैंग्रोव पादपों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? तो अधिक लवणता से अनुकूलन के लिए मैंग्रोव पादपों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। इसमें जड़ों द्वारा नमक का अवशोषण जो कह रहा है यह होगा सही, क्योंकि मैंग्रोव पादपों में इसी प्रकार के लक्षण होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन एक बार और देख लें। अधिक लवणता से अनुकूलन के लिए मैंग्रोव पादपों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव पादपों में जो लक्षण पाए जाते हैं वो है कि जड़ों द्वारा नमक का अवशोषण रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव पादप प्रजातियों में वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची पाई जाती है। नहीं। और दूसरा है, इनकी पत्तियां छोटी तथा कम छिद्रों वाली होती हैं। यह सही है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है जो पूछ रहा है, इसमें बी हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, हरिकेन तथा सुनामी से सुरक्षा के संदर्भ में मैंग्रोव क्षेत्रों की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा, तट के निकट पाए जाने वाले मैंग्रोव क्षेत्र तरंगों की ऊर्जा को कम करते हैं। तट के निकट जो मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं वे तरंगों की ऊर्जा को कम करते हैं। तो यह तो सही है। और दूसरा है, अति विकसित जड़ तंत्र इन्हें तीव्र लहरों के विरुद्ध भी उखड़ने से बचाए रखते हैं। यह भी सही है। और अपनी तीव्र गंध के कारण ये आसपास के क्षेत्रों में मानव बसाव को हतोत्साहित करते हैं तथा जनह्रास को रोकते हैं। नहीं। और चौथा है, वृक्षों की ऊंची शीर्ष परत
ऊंची लहरों को भी अपने तट तक नहीं आने देती। यह भी नहीं होगा। तो आंसर है केवल 1 और 2 सही है। आंसर ए अर्थात 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। सामान्यतः प्रवाल भित्तियां 18 डिग्री से कम तापमान के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं। इनमें से सही कथन चुनना है। तो सामान्यतः प्रवाल भित्तियां 18 डिग्री से कम तापमान के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि पर्शियन गल्फ में ये जीव 13 डिग्री सी शीतकालीन तथा 38 डिग्री सी ग्रीष्मकालीन तापमान से अनुकूलित पाए जाते हैं। ये दोनों ही कथन सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 हो जाएगा ना, 186 है। प्रवाल भित्तियों के 50 डिग्री से अधिक गहराई पर न पनपने का प्रमुख कारण क्या है? प्रवाल भित्तियां जो कि अधिक गहराई पर पनप नहीं पाती, उसका कारण होता है कि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से प्रवाल भित्तियां भी वहां पनप नहीं पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। बड़ी नदियों के मुहानों के आसपास प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती अथवा उनकी निरंतरता भंग हुई पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है बड़ी नदियों के आसपास के जो मुहाने पर प्रवाल भित्तियां नहीं मिलती हैं और उनकी अगर होती भी है तो छिटपुट होती है, अर्थात निरंतर नहीं होती है। तो इसका कारण ये होता है कि इन नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं और ये अवसाद जो होते हैं नदियों के मुहाने के आसपास जमा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रवाल भित्तियां नहीं पनप पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। 188 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है प्रवाल भित्तियों के अंतर्गत पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.5% क्षेत्र आता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कुल समुद्री जैव विविधता का लगभग 50% इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दोनों ही कथन जो है गलत है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 189 है प्रवाल भित्तियों को एक भंगुर पारितंत्र माना जाता है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों को एक भंगुर पारितंत्र माना जा रहा है। इसके प्रमुख कारणों देखते हैं, इसके कारण क्या क्या। इसके प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए। तो प्रवाल भित्तियां का जो है इसका कारण है कि यहाँ पे पानी के तापमान में यह परिवर्तन से संवेदनशील होता है। जल प्रदूषण से इनका अस्तित्व संकट में है। मूंगा ज्यादा मात्रा में खनन बढ़ गया है, मूंगा खनन, और सागरीय जल में अम्लीयता की भी वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 सभी सही है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तथा 4। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियों को एक भंगुर पारितंत्र माना जा रहा है। इसके प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए। तो इसके प्रमुख कारण जैसा कि अभी बताया है, पानी के तापमान में परिवर्तन से संवेदनशील है, जल प्रदूषण से इनका अस्तित्व संकट में है, मूंगा खनन का बढ़ता स्तर और सागरीय जल में बढ़ती हुई अम्लीयता। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 190 कह रहा है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के संदर्भ में तो देखते हैं कौन कौन से सही है। फेनेरोजोइक काल जैव विविधता में वृद्धि का काल था। और दूसरा स्टेटमेंट है कार्बोनिफेरस युग जैव विविधता में ह्रास का युग था। यह सही है, यह भी सही है बिल्कुल। और मानव के विकास के पश्चात जैव विविधता में निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव ने अपने कृत्यों द्वारा जैव विविधता क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप किया है, जिसकी वजह से इसकी निरंतरता में कमी आती जा रही है। और चौथा है आधुनिक युग को होलोसीन विलुप्तीकरण कहा जाता है। यह भी सही है। तो आंसर हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा सही, अर्थात डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। यूएन ने 2011-20 के दशक को क्या नाम दिया है?
तो यूएन ने 2011-20 के दशक को जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? वह है यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता पर जैव विविधता का दशक के नाम से नाम दिया है यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 कि जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किस दशक में आरंभ हुआ? जैव विविधता का पहली बार प्रयोग आरंभ हुआ था 1961 से 70 के दशक में, 1960-70 कह सकते हैं। तो ये 60-70 के दशक में जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जैव विविधता को, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, जैव विविधता को प्रभावित करता है तापमान भी प्रभावित करता है, वर्षण भी करता है, और मिट्टी भी, और साथ ही अन्य प्रजातियों की उपस्थिति भी। इस प्रकार से सही कथन हो जाएगा डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान में कौन से लक्षण महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो इसमें से जो लक्षण महत्वपूर्ण माने जाते हैं वे लक्षण हैं, एक तो प्रजातीय स्थानिकता और दूसरी है कि आशंका का बोध। तो ये दोनों ही लक्षण जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? तो जैव विविधता प्रखर स्थलों की सबसे पहले पहचान की थी, आंसर हो जाएगा इसमें नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 196 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संसार के 18 वृहत जैव विविधता वाले देशों में से एक है, सही है। और देश में संसार की कुल स्तनधारी प्रजातियों के 20% प्रतिनिधि पाए जाते हैं, नहीं। तो आंसर हमारा केवल एक सही है, अर्थात ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 197 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता प्रखर स्थल नहीं है? तो जैव विविधता प्रखर स्थल भारत में पश्चिमी हिमालय जो है यह नहीं है, बल्कि इसके अलावा जैव विविधता प्रखर स्थल है पश्चिमी घाट। ध्यान रखना है, पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पश्चिमी हिमालय जो है जैव विविधता प्रखर स्थल नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट है। उसके अलावा पूर्वी घाट है और भारत म्यांमार सीमावर्ती पहाड़ियां भी है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात जैव विविधता प्रखर स्थल जो है वह पश्चिमी हिमालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है संसार की पक्षी प्रजातियों में से लगभग 12% भारत में पाई जाती है, सही है। और दूसरा कथन कह रहा है संसार की कुल फूलों वाली पादप प्रजातियों का लगभग 6% भारत में पाई जाती है। ये दोनों ही कथन सही है, अर्थात तो इसमें कौन से कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199 है, कैम्ब्रियन विस्फोट किस प्रकार की घटना थी? कैम्ब्रियन विस्फोट जो है वह जैव विविधता में सर्वप्रथम वृद्धि की घटना थी। सबसे पहले जब जैव विविधता में वृद्धि हुई थी तो उस घटना को कैम्ब्रियन विस्फोट के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रियासिक युग एक बृहत विलुप्तीकरण का युग था।
कह रहा है ट्रियासिक युग एक बृहद विलुप्तीकरण का युग था, सही है। और दूसरा कह रहा है पिछले कुछ लाख वर्षों में जैव विविधता संभवतः सर्वाधिक रही है, तो यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 201। जैव विविधता की प्रमुख भूमिका इन क्षेत्रों में है। ठीक है, किन क्षेत्रों में है? तो जैव विविधता की प्रमुख भूमिका है परागण में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रच्छादन में भी है, जल के शुद्धिकरण में भी इनकी प्रमुख भूमिका होती है, मृदा के विकास में भी होती है और अपरदन को रोकने में भी होती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी अर्थात डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202 है। पाषाण युग से जैव विविधता में कमी की दर में वृद्धि हुई है। पाषाण युग से जैव विविधता में कमी की दर में वृद्धि हुई है, यह सही है। दूसरा कह रहा है पिछले कुछ दशकों में संरक्षण के परिणाम स्वरूप इस दर में महत्वपूर्ण कमी आई है। नहीं, तो संरक्षण के परिणाम स्वरूप नहीं है, कमी तो आई है लेकिन संरक्षण कहाँ हो पा रहा है, तो ये जो है इस वर्ड के कारण ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें केवल एक सही है अर्थात ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औषध यौगिकों में से कम 50% जैव विविधता की देन है। बिल्कुल सही है, बहुत सारी दवाइयाँ वहाँ से मिलती है। और दूसरा कथन है कि संसार की 3/4 से अधिक जनसंख्या प्राथमिक चिकित्सा के लिए इन स्रोतों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा कि सही कथन है इसमें से 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय जैव विविधता प्रखर स्थल के भारतीय भाग में लगभग 5800 पादप प्रजातियों में से लगभग 2000 प्रजातियां स्थानिक हैं। और दूसरा कह रहा है पिचर प्लांट इस क्षेत्र की एक स्थानिक प्रजाति है। तो ये दोनों ही कथन जो है सो सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है पूर्वी हिमालय जैव विविधता प्रखर स्थल के भारतीय भाग में लगभग 5800 पादप प्रजातियों में से लगभग 2000 प्रजातियां स्थानिक है, तो ये कथन सही है। और दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है वह है कि पिचर प्लांट इस क्षेत्र की एक स्थानिक प्रजाति है, तो यह भी सही होगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश को 5 प्रकार के पामों की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है? तो 5 प्रकार के पामों की उत्पत्ति का क्षेत्र पूर्वी हिमालय क्षेत्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। नामदफा क्षेत्र में पाया जाने वाला एक स्थानिक प्राणी है। तो नामदफा क्षेत्र में जो स्थानीय प्राणी पाया जाता है वह है उड़ने वाली गिलहरी। आंसर हो जाएगा उड़ने वाली गिलहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207। पूर्वी हिमालय से बाहर आर्किड की ऊंची स्थानिकता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है, मतलब कि कौन सा क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अर्थात पश्चिमी घाट में पूर्वी हिमालय से बाहर आर्किड की ऊंची स्थानिकता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी हिमालय से बाहर आर्किड की ऊंची स्थानिकता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। 208 कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले जंगली गधे की आश्रय स्थली किस प्रकार की है? तो भारत में जो जंगली गधे पाए जाते हैं वे लवणीय घास भूमि में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, लवणीय घास भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। तो क्वेश्चन नंबर 209 है जंगली गधे की आश्रय स्थली किस मानवीय क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है? जंगली गधे की जो आश्रय स्थली है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने का कारण है कि यहाँ पे नमक उत्पादन यहाँ पे शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से यहाँ के जंगली गधे जो है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है और इनकी संख्या कम होती जा रही है और इसके कारण इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। भारत की कौन सी नदियों में
कौन सी नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है? तो भारत की नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है इनमें डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है गंगा डॉल्फिन जो है वह लगभग अथवा पूर्णतया अंधी होती है। तो यह तो सही है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन सच में लगभग अंधी होती है या फिर पूर्णतया भी अंधी होती है। और दूसरा कथन कि नदियों पर बांध तथा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से इनका अस्तित्व खतरे में है, यह भी कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212, भारत में गैंडों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो भारत में गैंडों की सबसे ज्यादा संख्या काजीरंगा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213, शेषचलम जैव आरक्षित मंडल किस राज्य में स्थित है? तो शेषचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, अर्थात शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल है हिमाचल प्रदेश में। तो इसी के साथ समाप्त होता है यह जैव विविधता का यह वीडियो। और इस वीडियो सीरीज में लगभग आपको 4-5 वीडियोस मिले होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ भी आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को और साथ ही इस वीडियो सीरीज को भी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए।